शुरू से ही एक जो जो उद्देश्य था, जो सपने थे, जो मन में बार बार ख्याल आते थे कि ये जो देश की दशा है ना, ये देखी नहीं जाती। मुझे जीवन में हमेशा एक रुचि रही है कि हम कैसे इस हिंदुस्तान की दशा को अच्छा करें, लोगों के जीवन में खुशियां लाना, ये मेरा मेन मकसद है। मेरी रुचि हमेशा उसमें रही। मेरी कमाई वही है, मुझे उस कमाई में ज्यादा खुशी होती। तो हम प्राण गीत में एक एक शब्द, एक एक बात को इसमें हम समझ सकते हैं। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो। खुशहाल यानी सारी खुशियां उसके जीवन में हो, सुख और शांति भी हो। असल में खुशहाली का मतलब हम क्या जनरली समझते हैं कि पैसा खूब हो, कि चलो उसका पैसा ही समझ लो, पर साथ में सुख और शांति भी होनी चाहिए। केवल पैसे से काम नहीं चले। तीसरी पंक्ति क्या है? सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए। ये एक पूरा कि सब में इतना स्वाभिमान हो कि कोई हाथ नहीं फैलाए, किसी से मदद मांगना, किसी का हक छीनना, किसी का आगे हाथ फैलाना, अपने आप पर भरोसा नहीं रखना, मुफ्त में खाने की इच्छा रखना, ये जो चीजें समाप्त होना बहुत जरूरी है। सब में इतना स्वाभिमान हो, सब में इतना विश्वास हो कि मैं कर सकता। तो ऐसी इच्छा और ऐसा उद्देश्य है इस आश्रम का। चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम। यानी इतनी वैल्यूज तो हो, इतनी ईमानदारी तो हमें हो कि हम इस तरह के कामों के बारे में नहीं सोचे, ना कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। जनरली धन कमाने के लिए एक दूसरों को गुमराह करने की प्रवृत्ति जो है आ जाती है कभी कभी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। आतंक क्यों पैदा होता है? जब किसी के पास कोई सार्थक कार्य नहीं होता है ना, जीवन में सार्थक उद्देश्य नहीं होता है। जनरली आतंकी उनको नहीं बनाया जा सकता है जो जीवन में संपूर्ण हो, जिसके पास अच्छा काम हो, जिसके जीवन में वैल्यूज हो, जिसको खुद पर भरोसा हो, जिसके जीवन में सुख शांति हो, उसको आतंकी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एक समाज बनाकर इस आतंक से भी हम छुटकारा पाए, आपस में प्रेम रखे, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, कोई अकेलापन नहीं, हम सब एक हैं। सब एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। हर संकट में सब एकता है, सबका सहयोग मिल रहा है, ना ऊंच नीच, कोई छोटा नहीं हो, कोई बड़ा नहीं हो, सब आपस में एक जैसे। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी। किसी तरह से जो टुकड़े टुकड़े करने के लिए हमें जो सिखा दिया जाता है, हमें बांटा जाता है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, कि तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम्हारा ये इलाका, तुम्हारा ये इलाका। ये सब मन में पैदा किए गए भेद है, ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाने चाहिए। हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। एक भारत, सब एक। यानी हम जब सोचे तो सब संपूर्णता के साथ सोचे कि हम सब एक है, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। और लास्ट में हम अपने आप को लाचार, मजबूर, कमजोर ऐसा नहीं समझे। हम भी सब कुछ कर सकते,
सब कुछ कर सकते हैं। एक एक साथी में, एक एक इंसान में, भारत के हर बच्चे बच्चे में, हर नागरिक में ये आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए कि हम मजबूर नहीं है, हम केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम भी सबके लिए, समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो मजबूर नहीं हम मान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये आरसीएम की अभिलाषा। ऐसा है आरसीएम का सपना। ये केवल शब्द नहीं है, और आरसीएम का पूरा डिजाइनिंग, पूरी रचना इसी उद्देश्य से हुई है। पूरी किताबें, पूरी एजुकेशन, पूरी कविताएं, पूरे गीत, पूरी तैयारियां इस मकसद हमेशा ये रूह में रहे, हमेशा ये सारी बातें और यही प्रेरित करती। और क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए ना, और ये किया भी जा सकता है, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि भले ही हम बहुत पूरे देश का भी वैसा नहीं कर पाए, लेकिन हम सैंपल के रूप में तो देख सकते हैं। अगर आज हम जितना हुआ है, भले हम थोड़ा सा भी हुआ है, पर जितना हुआ है उसमें हम सब अपना अपना काम भी कर रहे हैं, आत्मविश्वास भी आया है। बहुत सारे साथी जो अपने आप को मजबूर समझ रहे थे, आज अपना एक अच्छा सा ड्रीम लेके काम कर रहे हैं। आपस में हम कभी कोई अलग अलग की कोई बात ही नहीं करते हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो एक सैंपल तो है ना, जब सैंपल सक्सेस हो गया तो अब इसको बड़ा करना चाहिए। तो सबको ये मन में ख्याल रखना, पेट तो देखो भर जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात, और वो तो साधन ही इसके अंदर